कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन। आप कह रहे हैं महाकुंभ में इस्लामिक लोग नहीं आने चाहिए, मुसलमान नहीं आने चाहिए। आप महाकुंभ में क्यों आना चाहते हैं जब आप प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते? जूस में मूत्र मिलाया, जिन्होंने ट्रेनों में पत्थरबाजी की, वो तो शैतान है। अगर आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस कभी भी नाटक किसी भी प्रकार के कर सकते, और पब्लिक भी मूर्ख है। लोगों के पास जाती है जो लोग गूगल से पढ़ करके ज्योतिषी बन गए हैं, कंसल जी, बंसल जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी। तो ऐसी कुछ बताइए बात कि आज से कम पैसे का क्राइसिस खत्म हो जाए। अद्भुत धन के फायदे होंगे, अचानक धन आएगा और कहां से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। घर से निकलते वक्त उस मंत्र को हम बोल लें तो हमारे सारे काम हो जाए। एक लोटा पानी अपने घर के गेट के पास दाएं तरफ रख दे। तो इन 70 सीटों के हिसाब में, अगर हम सीटों के हिसाब बीजेपी 37, 38, आम आदमी पार्टी 28, 29 और 3-4 सीटें कांग्रेस। मंगल को कैसे खुश कर लें? एक चमत्कारिक टोटका बताता हूँ। 29 मार्च के बाद आपका घर निश्चित तौर पर हो जाएगा। बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ। शत्रुओं से कैसे विजय हासिल हो? गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए या बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए? आपका विवाह 3 महीने के अंदर कंफर्म हो जाएगा। साल 2027 में बिहार के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाएंगे। एक युवा चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी से होगा। योगी आदित्यनाथ को लेके क्या कहना चाहेंगे? 2029 में योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मनीष सिसोदिया इस चुनाव को लूज कर रहे हैं, अतिशी जी चुनाव लूज कर रही हैं, बीजेपी सरकार बना रही है। मेरा एक ही प्रेडिक्शन है, इसको आप मान लीजिए गांठ बांध करके, अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मेरे, लेकिन जरा कम निकले। लेकिन आपके अरमानों को पंख देने के लिए ये कोशिश है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं आपका साथी घनश्याम। तो आज ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। जरूर मतलब जरूर, क्योंकि बात आपकी ख्वाहिशों की, उम्मीदों की, अरमानों की और उन आकांक्षाओं की जो शायद अब तक पूरी नहीं हो रही। पैसे नहीं आ रहे, नौकरी नहीं लग रही, या फिर राजनीतिक पटल पे कुछ ऐसी तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं और कोई आपको नहीं दिखा रहा है, तो फिर आज हम दिखाएंगे। मेरी इस कोशिश में वो शामिल हो रहे हैं जो बहुत खास हैं। अक्सर आप टेलीविजन स्क्रीन पे उनको देखते हैं और जो वो कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, वो बताते हैं सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, और किसी भी बात में उनकी कोई लाग लपेट नहीं है। यानी सारी बातें दिल से, दिमाग से नहीं। तो फिर एक बार हम दिल से दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ विश्व प्रसिद्ध वैदिक तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद घनश्याम जी। तो ये शंख ध्वनि बता रही है कि आज कुछ यहां ऐसा होगा जो दिव्य होगा, दैविक होगा और सिर्फ आपके लिए होगा। और आचार्य शैलेश जी ने हमारे लिए बहुत समय बाद, लेकिन समय तो निकाला है। आचार्य जी, सबसे पहले यही, आप सनातन की बात करते हैं, सनातन क्यों अलग है? ऐसा क्या खास है इसमें जो औरों से इसको अलग करता है? सतेन रक्षते धर्मः विद्या योगेन रक्षते, सत्यम शिवम सुंदरम। इस सृष्टि की शुरुआत सनातन से होती है और इस सृष्टि का अंत से शुरुआत सनातन से ही होती है। न जाने कितनी बार यह सृष्टि का निर्माण और समापन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000 और त्रेता 17,28,000, और ठीक उसी प्रकार सतयुग 34,56,000। तो इस प्रकार इन 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। और जब 1000 चतुर्युगी होता है तो एक कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। तो आप समझ सकते हैं
कि हम ब्रह्मा जी की एक दिवस की बात कर रहे हैं और ऐसे 1000 कल्प बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है। यानी हमारा सनातन करोड़ों वर्ष पुराना है। जैसे पृथ्वी पुरानी है तो सिर्फ पृथ्वी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पृथ्वी, भारतवर्ष इतना बड़ा राष्ट्र है, विश्व बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन पृथ्वी की हैसियत कुछ भी नहीं है। 13 लाख पृथ्वी एक सूर्य में समा जाती हैं और करोड़ों सूर्य हैं गैलेक्सी में, और करोड़ों गैलेक्सियां हैं, और उन सब का नियंत्रण जो है वह हमारे ईश्वर के हाथ में, हमारे शक्ति के, शिव और शक्ति के हाथ में है। ब्रह्मा जी भाग्य के निर्माता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और भगवान शिव संहारक हैं। जिंदगी देने वाले और जिंदगी लेने वाले और जिंदगी को चलाने वाले तीनों हमारे सनातन के ही देव हैं। भले ही कोई ना माने, लेकिन यही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, और ये तीनों ही सनातन हैं। और सनातन सबसे पुरातन है। वैदिक काल से अगर हम बात करें और अभी तक की बात करें तो सनातन के बिना हम कुछ और बात कर ही नहीं सकते। पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म हैं, लोग मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन। बाकी मजहब और रिलीजन है। तो बाकी धर्मों को आप कहते हैं कि उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? मैं धर्म नहीं बोल रहा। हाँ। इस्लाम एक मजहब है, धर्म नहीं है। अच्छा। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, धर्म तो सिर्फ सनातन है। और सनातन धर्म के अंदर ही सारे धर्म हैं। यही से शुरुआत, सनातन से ही सारी दुनिया का शुरुआत हुआ है। और यह सबसे पवित्र धर्म है, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की परिकल्पना के साथ हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। आज जिस प्रकार घनश्याम जी आप महाकुंभ में देख रहे हैं, यह महाकुंभ पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों को समेटे हुए है। आपने देखा कि कैसे अलग अलग देशों से क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज लोग आ रहे हैं और हमारे सनातन में समाहित हो रहे हैं। यही सनातन की शक्ति है। तो यही दिल खोल के आप भी स्वागत करिए ना औरों का। बिल्कुल, हम लोग स्वागत करते हैं। जो सनातन को मानता है उनका स्वागत है, तो जो नहीं मानेगा, और जो सनातन को नहीं मानते, अगर जो इस्लाम को मानते हैं, तो आप इस महाकुंभ के बाद आप जाइए, आपका अपना देश है, लेकिन हमारे साधना में भंग ना करें। आप कह रहे हैं महाकुंभ में इस्लामिक लोग नहीं आने चाहिए, मुसलमान नहीं आने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसा कह रहा हूं और ऐसा हो भी रहा है। महाकुंभ में कोई जा नहीं रहा है इस्लामिक लोग, और इस्लामिक लोग जो सनातन को मानता है उनका स्वागत है, जो ईश्वर को मानता है, जो भगवान को मानता है। क्योंकि आप क्यों आना चाहते हैं? आप महाकुंभ में क्यों आना चाहते हैं? जब आप प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, जब आप भगवान सूर्य को देवता नहीं मानते, आप सूर्य नमस्कार से आपको बुरा लगता है, जब आपको योगा से बुरा लगता है, फिर आप क्यों आना चाहते हैं? यज्ञ नहीं करते आप होम नहीं करते, आप जप नहीं करते, आप पाठ नहीं करते, आप भगवान के मूर्तियों को नहीं मानते, तो फिर आने की वहाँ जरूरत क्या है? आपको नहीं लगता कि अगर आचार्य शैलेश तिवारी जो इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनकी बात सब सुनते हैं, अगर वो ऐसी बात बोलेंगे तो जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात ज्यादा लगती है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं उन सबका स्वागत करता हूं जो सनातन को सम्मान करते हैं और एक इंसान बनकर के आते हैं, उन सबका सम्मान है। तो कैसे तय करते हैं आप कि कौन इंसान बन के आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? आप देखिए ना, जिनके अंदर थूकने की प्रवृत्ति है और जो थूक जिहाद और मूत्र जिहाद करते हैं, जिन्होंने जूस में मूत्र मिलाया, जिन्होंने ट्रेनों में पत्थरबाजी की, क्या आप उन्हें इस्लामिक मानते हैं क्या? वो तो शैतान हैं। आप देखिए, कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो प्रभु श्री राम को भी भजते हैं, जो बहुत सारे वेद मंत्रों को जानते हैं, जो पवित्रता से जा कर के
संगम नगरी को प्रणाम करके जाकर नहा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेमो डिसूजा क्रिश्चियन परिवार से आते हैं, उनकी आस्था है सनातन में, वो गए, उनका स्वागत किया हम लोगों ने। पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी से आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्लिमों से दिक्कत है। नहीं, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम की बात नहीं है, बात है जिनका चरित्र अच्छा नहीं है और जिनकी सोच सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आचार्य जी, इन दिनों संतों की भी परिभाषा बदलने लगी है, वेशभूषा, उनका अंदाज, और जो सोशल मीडिया की आंधी है, हर कोई यहाँ पे ज्ञान देता नजर आता है और खुद को संत बता रहा है। कि कोई माता रानी का हवाला देता है, कोई हनुमान जी का हवाला देता है, कोई पर्ची फाड़ के दिखा रहा है, बता रहा है वे भाग्य बता देंगे। तो यहाँ भी तो बदलाव हुआ है। देखिए, संत और पाखंड, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलता है, क्योंकि यह कलयुग है। सतयुग नहीं है कि सिर्फ संत है तो संत ही है। यहाँ संत के भेष में भेड़िए भी घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे एक संत ने 11 साल के एक बच्चे को अपहरण कर लिया था इस महाकुंभ में। मैं तो यह मानता हूं कि जो संत है वह पूरे सृष्टि को अपने परिवार मानता है और सनातन को अपना धर्म मान करके उसकी साधना करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे नागा संत सन्यासी हैं जिन्होंने अपना घर बार त्याग करके सनातन के लिए तत्पर रहते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे संत और सन्यासी हैं, ऐसे बहुत सारे महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर हैं जो सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो सनातन धर्म के धर्माचार्य होकर के बहुत ज़्यादा सनातन का ही विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को संत नहीं मानता जो सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके सनातन का विरोध करता हो। आप बात तो समझ ही गए होंगे। ऐसे लोगों को भी मैं नहीं मानता जो योगी जी जैसे सात्विक, योगी जी जैसे संत जिन्होंने इस महाकुंभ को पूरे विश्व में एक पहचान दिया, जो 144 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन किया और इसमें किस तरह भव्य और दिव्य तरीके से भारत की संस्कृति को उन्हें पूरे विश्व के पटल पर दिखाया। कुछ ऐसे कालनेमी लोग हैं जो इस महाकुंभ को बदनाम करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र में शुरुआत से ही लगे हुए हैं, जिनकी सोच ही षड्यंत्रकारी हो। कौन है वो लोग? देश जानती है। नहीं, हम नहीं जानते, देश के लोग जानते हैं। पॉडकास्ट के जरिए बताइए ना कि बिल्कुल देश के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां कोई न कोई मिक मैन लगाने और कुछ न कुछ नुक्स निकालने में लगी हुई है। ये तो सार्वजनिक स्टेटमेंट हो जाती है, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? देखिए, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं और योगी जी के खिलाफ तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है एक संत अपने आप को शंकराचार्य घोषित करके, बोल करके और एक बड़े पीठ के पीठाधीश्वर के खिलाफ बोलना, जिन्होंने इस महाकुंभ में पूरे विश्व के पटल पर सनातन का एक सम्मान बढ़ाया, उनके खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो आप अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं? नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विचारों के खिलाफ हूँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ नहीं हूँ मैं। वो भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं और शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं। अपने आप को कहते हैं? स्वघोषित शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं। आप नहीं मानते उनको? नहीं, मैं तो उन्हें सनातन धर्म का एक साधु मानता हूँ। शंकराचार्य तो अभी तक तो विवादास्पद बातें चल रही हैं उसमें कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज एक अच्छे संत थे और शंकराचार्य की पदवी था उनके पास, और उनके शरीर के अंत होने के बाद उन्होंने किसी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। उत्तराधिकार का घोषणा उन्होंने नहीं किया था स्वरूपानंद जी ने, और ना ही उन्होंने लिखित रूप से कुछ कहा था। तो उस आधार पर तो जो दो पीठ पर शंकराचार्य जी बैठे हैं उनको स्वघोषित ही शंकराचार्य माना जाए। उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि गुरु के द्वारा आप जो है
मर्यादित तरीके से आप शंकराचार्य के रूप में चयन किया गया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ परंपरा है कि गुरु ही दीक्षा दे करके और गुरु ही अपने पदवी को आगे देता है। जैसे अभी भारती तीर्थ जी हैं, उन्होंने अपने जो आने वाली पीढ़ी के शंकराचार्य हैं उनकी घोषणा उन्होंने कर दी है। लेकिन आचार्य जी, क्या संत भी राजनीतिक खेमों की तरह बढ़ते जा रहे हैं? कुछ संत एक पाले में, कुछ संत एक पाले में, जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी, और कम से कम संतों में तो इस तरह का यही तो दुखदाई है कि आज शंकराचार्य जैसे पीठ पर बैठे हुए संत को राजनीति की भाषा बोलना अच्छा नहीं लगता, नहीं बोलना चाहिए। राजनीति की भाषा आप बोलते हैं, आप सनातन के खिलाफ बोलते हैं, यह बिल्कुल गलत है। आप किसी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, यह भी गलत बात है। आप धर्म के पक्ष में बोलिए, आप सनातन के पक्ष में बोलिए, चाहे जो गलत हो सनातन के खिलाफ हो उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन आप सनातन के पक्ष में ना बोल करके आप विपक्षी पार्टी के राजनेता की तरह भूमिका निभाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपने इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो इस बार ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर बनी तो फिर एक बार से चर्चा शुरू हो गई कि भाई महामंडलेश्वर बनना इतना आसान है क्या? तप चाहिए, तपस्या चाहिए। हालांकि ममता जी कहती हैं कि उन्होंने तप किया है, उन्होंने साधना की। अरे कहेगा तब, ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस कभी भी नाटक किसी भी प्रकार के कर सकते हैं। अभी मैंने वही नाटक कर रही हैं आप कहते हैं। वो साध्वी नहीं हो सकती, ना तो उन्होंने कोई साधना है उनके पास, ना कोई विद्याएं हैं, और ना ही सनातन का कोई सम्मान है। उनको तो मंत्र भी नहीं पता दुर्गा सप्तशती का। तो आप स्वागत है, आप संत बनिए, अच्छी बात है, मैं आपको सम्मान करता हूं। आपने गेरुआ धारण किया उसका भी सम्मान है, लेकिन आप महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़ा पद पर स्थापित कैसे हो सकते? घनश्याम जी, मैं ममता कुलकर्णी को किसी भी प्रकार का महामंडलेश्वर या किसी प्रकार का सन्यासी नहीं मानता। मैं संत भी नहीं मानता, इसलिए कि संत की संतति होती है, विचारों में स्थिरता होता है। सब लोग संत नहीं बन सकता। ध्यान करना, योग करना कोई संत का परिचय नहीं है। कोई अगर योगा सिखाने लगा और अपने आप को बोल दे कि हम संत हो गए, है ना, कोई अगर प्राणायाम सिखाने लगे या ध्यान सिखाने लगे या सीखने लगे तो संत हो गए, मैं इसे नहीं मानता। पर अच्छी बात तो कोई भी समझा सकता है ना। आप कहते हैं कि ये बातें बताने के लिए आपका हिंदू होना, ब्राह्मण होना जरूरी है? नहीं, ऐसा है। मैं योगा और ये सब के लिए नहीं, ज्योतिष, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। बिल्कुल ब्राह्मण होना जरूरी है। आज के डेट में ज्योतिष विद्या, ब्राह्मण ज्योतिष में जीता है, ज्योतिष के लिए जीता है, और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वह ज्योतिष से जीते हैं, ज्योतिष से धन कमा करके जीते हैं। जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वह ज्योतिष से जीते हैं, ज्योतिष के साथ जीते हैं। आज देखिए ना, दुकान खोल रखा है लोगों ने, धर्म का इतना बड़ा मजाक, ज्योतिष केंद्र खोल दिया, उसके पीछे आगे पता नहीं कि वह क्या करता था। कल तक कोई व्यक्ति ऑटो चला रहा है, कल कोई खलासी था, कल कोई ड्राइवर था, कल कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कल कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसका फेल हो गया, पहला फील्ड खराब हो गया, ज्योतिषी बन के बैठ गया, दुकान खोल दिया। लूट रहे हैं लोग, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, और पब्लिक भी मूर्ख है, कलयुग की पब्लिक मूर्ख है। उन मूर्ख लोगों के पास जाती है जो लोग गूगल से पढ़ करके ज्योतिषी बन गए हैं। कंसल जी, बंसल जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, कपूर जी, राणा जी, ठाकुर जी, रावत जी, पंत जी तो ब्राह्मण होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जी हैं जो कह सकते हैं, मतलब कहने का यह मतलब है कि जिसने ज्योतिष का ज्ञान अध्ययन किया हो किसी अच्छे संस्थान से, तो बहुत अच्छी बात है, वो ज्योतिषी है। तो ये सोशल मीडिया पे मिलियंस फॉलोअर्स लेके लोग बैठे हुए हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, पूजते हैं, उनकी बात समझते हैं। अरे क्या पूजते हैं, पूजवाने, पूजने से क्या? पब्लिक जो है पागल है। पब्लिक जो है भेड़िया दस्तान, भेड़ी जिस तरह एक भेड़ी अगर कुएं में गिरती है तो 1000 भेड़ी कुएं में गिरते हैं। आज देखिए ना, कितने अग्रवाल जी, गुप्ता जी और न जाने कितने
तनेजा जी, मुटरेजा जी, है सैकड़ों जो है क्या कह सकते हैं, मैं समुदाय को नाम लूंगा तो दुखदाई होगा, लेकिन नॉन ब्राह्मण्स की सीधे कट टू कट मैं बोल रहा हूं, जो ब्राह्मण्स नहीं है वो लोग ब्राह्मणों का वृत्ति को अपना व्यवसाय बना करके दुकान खोल करके लोग बैठे हैं। आप बताइए कि क्या कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, कोई कितना भी विद्वान हो और मान लीजिए कोई गुप्ता जी हैं वह आचार्य बन गए हैं, तो क्या आप गुप्ता जी को अपनी बेटी की शादी में एज ए आचार्य पंडित बुलाएंगे? मेरा उत्तर है नहीं, कोई नहीं बुलाएगा। तो ब्राह्मणों की वृत्ति है यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, ज्योतिष, कर्मकांड, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन आज भेड़िया दसान भीड़ में लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो आज आप आए हैं तो आपकी ज्योतिष का लाभ मैं और मेरे तमाम व्यूवर्स लेना चाहेंगे। तो आचार्य जी कुछ बातें जो मेरे व्यूवर्स के हित में हो। तो एक कॉमन समस्या, एक सवाल जो आता है कि वो आता है भाई पैसे की बहुत तंगी है और हर किसी को पैसा चाहिए आचार्य जी, तो क्या हो सकता है? क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है और सब लोग आपको मानते भी हैं, तो ऐसी कुछ बताइए बात कि आज से कम पैसे का क्राइसिस खत्म हो जाए। घनश्याम जी, मैं श्री विद्या का उपासक हूँ, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी का उपासक हूँ। मैं एक वैदिक तंत्र गुरु हूँ और मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका एक महत्व है। हाँ। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए 2-3 ऐसे उपाय बताऊंगा, चमत्कारिक प्रभाव दिखेगा। आप अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ लगातार 40 दिन तक कर ले। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप माताएं हैं, स्त्री हैं, तो 4 दिन जो समय आता है उसको छोड़ करके लगातार 40 दिन तक आप श्री सूक्तम का पाठ करें। प्रत्येक दिवस एक कमलगट्टा आपको रखना है और जब 41वां दिन पूजा पूर्ण हो, 40 दिन के बाद 41वां दिन, उस 40 कमलगट्टे से आपको हवन करना है। अपने घर में एक मिट्टी के बर्तन में घी और कमलगट्टा से आहुति उसी श्री सूक्तम से दीजिए, आप देखेंगे अद्भुत चमत्कार होगा। मैं एक महालक्ष्मी देवी का विशेष महामंत्र, त्रय अक्षर, 3 अक्षरों का महामंत्र दे रहा हूं। ओम श्रीम श्रीयै नमः। विश्वास मानिए मित्रों, अगर इस महामंत्र को 20 मिनट तक आप प्रतिदिन 40 दिन तक लगातार करेंगे, ओम श्रीम श्रीयै नमः, अद्भुत धन के फायदे होंगे। अचानक धन आएगा और कहां से आएगा आपको पता नहीं चलेगा, धन के सोर्स बन जाएंगे। आप इसको करके देखें। साथ ही साथ रविवार के प्रातः काल अपने घर में 5 गोमती चक्र, 5 गुंजा लाल और काला रंग का, रेड एंड ब्लैक होता है, 5 गोमती चक्र, 5 गुंजा और 5 खड़ी हल्दी, और इसके साथ 5 कमलगट्टा, ये 20 हो गया। इसको एक धन की पोटली बनाइए और यह महामंत्र अपने हाथ में घुमाते हुए बोलिए, ओम ह्रीं श्रीं का इल ह्रीं हा सका हल ह्रीं सकल ह्रीं। इस महामंत्र को अपनी पोटली में हाथ डाल करके और आपको घुमाना है उन सारे वस्तुओं को, और इस प्रकार से 108 बार घुमा करके वो पोटली को बंद कर दीजिए और उस पोटली को अपने घर के धन स्थान में रख दीजिए। आप देखेंगे बड़ा चमत्कार होगा, धन चल करके आएगा। किसी को आप धन दे रखे हैं वापस नहीं दे रहा है, उसके नाम से वह मंत्र को जप करें, निश्चित तौर पर चमत्कार होगा। ठीक है, तो पैसों की बरसात जरूर होगी। लेकिन कई बार आचार्य जी कोई एक ऐसी आज अचूक चीज बताइए कि घर से निकलते वक्त उस मंत्र को हम बोल लें तो हमारे सारे काम हो जाएं। देखिए, एक महालक्ष्मी देवी का यह महामंत्र, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप अपने घर से निकलें, 1 लोटा पानी अपने घर के गेट के पास दाएं तरफ रख दें और उस लोटे में अपनी छाया को देख करके और 5 बार इस महामंत्र को बोलते हुए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, दाएं पैर को आगे बढ़ा करके आप घर से निकल जाइए।
चमत्कार ही चमत्कार होगा, धन निश्चित तौर पर आएगा और जिस काम से जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। और आचार्य जी, आपने भी रुद्राक्ष पहना हुआ है और रुद्राक्ष की बहुत अहमियत होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते रुद्राक्ष कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में हमको उसे कैसे लाना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। भगवान शिव, जिन्हें हम रुद्र के अवतार भगवान शिव हैं जी, और उनके त्रिनेत्र से निकला हुआ आंसू से रुद्राक्ष बना है। और यह एक फल है जिसमें सबसे दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष होता है और इसके बाद 2 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन 14 से ऊपर 21 मुखी तक कीमती है। 21 मुखी को कुबेर बोलते हैं, जिसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ तक है। अच्छा। एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया तो 5 करोड़ में भी मिल गया तो बहुत आसान बात है। बस उसमें बीज एक होना चाहिए, 30 mm का होना चाहिए, और जिसके पास आ गया उसका जीवन में बड़ा चमत्कार हो गया। इंदिरा गांधी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री थी, वह एक मुखी रुद्राक्ष धारण करती थी। एक मुखी रुद्राक्ष अकाल मृत्यु से बचाता है और आपको राज सिंहासन तक पहुंचाता है। 21 मुखी आपको कुबेर बनाता है। 14 मुखी आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। 15 मुखी फिल्म क्षेत्र में अच्छी सफलता देता है, मीडिया क्षेत्र में अच्छी सफलता देता है। 17 मुखी जो रुद्राक्ष है, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों के लिए साक्षात विश्वकर्मा स्वरूप होता है। 18 मुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है, अगर विद्यार्थी धारण करता है तो IPS अथवा आर्मी या फोर्स का अच्छा ऑफिसर बनता है। बाकी 5 मुखी रुद्राक्ष का दाना जप माली में यूज होता है, सामान्य सा दाना है। 6 मुखी कहा जाता है कि 6 मुखी विशेष रूप से कार्तिकेय भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। 7 मुखी जो है वह शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। 8 मुखी जो है वह शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है। 9 मुखी जो है वह मंगल देव का प्रतिनिधित्व करता है। 10 मुखी सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। 11 मुखी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। 12 मुखी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। 13 मुखी राहु का प्रतिनिधित्व करता है और 14 मुखी बुध का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार रुद्राक्ष 1 मुखी से 21 मुखी तक होता है। रुद्राक्ष की अपने आप में विशेष महत्ता है। इसके धारण करने से अकाल मृत्यु से बचता है व्यक्ति। इसको धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए 14 मुखी और 16 मुखी, यह दोनों विशेष कारगर होता है। चुनाव की बात आपने कर दी जी। दिल्ली चुनाव का परिणाम बस आने को है। दिल्ली में जो चुनाव है, इसमें मुझे बदलाव दिख रहा है और मेरा एक ही प्रेडिक्शन है, इसको आप मान लीजिए गांठ बांध करके, अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। पर ऐसा क्यों आपको लग रहा है? कहां से ऐसा? उनका ग्रहों का स्थिति जो है वह 2022 से उनकी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, 2022 के अगस्त के बाद से। लेकिन 2024 की फरवरी से उनके अनुकूल समय नहीं है, जो 26 अगस्त 2026 तक रहेगा। तो इसके कारण से मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी 2025 के चुनाव में लूज करेंगे और वह मुख्यमंत्री पद को नहीं प्राप्त करेंगे। मैं तरविंदर सिंह मारवा और मनीष सिसोदिया, इन दोनों की कुंडली अगर अंक ज्योतिषीय गणना करके बताऊं तो इस दोनों में मनीष सिसोदिया इस चुनाव को लूज कर रहे हैं बिल्कुल। और रमेश बिधूड़ी और अतिशी दोनों की अंक ज्योतिष पर बात करें तो अतिशी जी चुनाव लूज कर रही हैं। यानी यह तीनों बड़े जो प्लेयर हैं आम आदमी पार्टी के, 3 बड़े लीडर हैं, तीनों इस विधानसभा को लूज कर रहे हैं। पर एक बात है, अरविंद जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, समझ में आ गए, लेकिन उनकी पार्टी नहीं आ रही, क्या ऐसा भी है? नहीं आ रही है पार्टी नहीं आ रही है। बीजेपी सरकार बना रही है। बीजेपी सरकार बना रही है, बिल्कुल। तो आने वाले समय में अरविंद जी को लेके कोई प्रेडिक्शन आपकी कि वो कमबैक कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है? 2026 के बाद इनकी स्थिति सुधरेगी, 2026 के अगस्त के बाद। अभी तो डे बाय डे स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। 2024 में इनके जेल के योग थे, 25 में भी जेल के योग हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और आतिशी का भविष्य कैसे देखते हैं? क्या जेल यात्रा है वहाँ भी? नहीं, आतिशी का जेल यात्रा नहीं है। आतिशी का भविष्य अच्छा है, अभी आगे भविष्य अच्छा है। वो जो है आने वाले समय में अच्छा करेंगी आम आदमी पार्टी में, लेकिन
मैं अभी यह नहीं कह सकता कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन रही हैं, क्योंकि वो चुनाव लूज कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो गई है, एग्जिट पोल और सारे पोल्स आपने खोल दिए, लेकिन मुझे बताइए 70 सीटों का हिसाब है, तो इन 70 सीटों के हिसाब में अगर हम सीटों के हिसाब से बीजेपी 37, 38 कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी 28, 29 और 3-4 सीटें कांग्रेस। आपने तो पूरी चुनाव की मेहनत को पल भर में समेट दिया जी। ये तो ठीक है, लेकिन हम जब भविष्य की बात करते हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो समझते हैं तो थोड़ा सा मैं इसे वाइड करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलते हैं। ट्रम्प साहब का फिर से हासिल कर जाना बहुत कुछ भारत के लिहाज से क्या लगता है, कितना सुगम होगा, और दोस्ती जो है ट्रम्प और मोदी जी देखिए, की? भारत के लिए अभी तो अच्छा समय नहीं है ट्रम्प के रिलेशन से। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने आज एक जहाज भर के आदमी को भेजा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात इनकी नेक्स्ट वीक में होगी। उसके बाद स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगी और भारत और अमेरिका की दोस्ती अच्छी रहेगी। आने वाले समय में बहुत सारे समझौते साथ साथ होंगे और भारत की शक्ति और अमेरिका की शक्ति दोनों बढ़ेगी। हम डॉलर के बारे में कह सकते हैं, डॉलर 90 टच कर जाएगा। अच्छा। बहुत जल्द 90 टच कर जाएगा डॉलर, और यह साल डॉलर को बढ़ने का है, गोल्ड का बढ़ने का है। गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा। हम कह सकते हैं मिड अगस्त आते आते तक 1,10,000 ग्राम 24 कैरेट 1 करोड़ का 1 केजी अगस्त मिड तक गोल्ड का कीमत हो जाएगा। चांदी 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आभासीय मुद्रा, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, उसमें भी अभी स्थिति बहुत ऊपर नीचे चल रही है। ट्रंप जी के आने के बाद ऐसा आशा था कि तुरंत हाइप होगा, लेकिन ट्रंप जी ने हाइप नहीं दिया। बट आपको मैं बता दूं कि मिड ऑफ फरवरी से क्रिप्टो करेंसी अप होगा और साल 2025 में यह 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा। 2.5 लाख US डॉलर, एक BTC 2.5 लाख US डॉलर। यस, इथेरियम 10,000 US डॉलर से ऊपर, इसी तरह कार्डानो $10 से ऊपर। हम रिपल पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट करेगा। रिपल, जिसे XRP बोलते हैं, यह बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। 50 से $100 में देखता हूं अगले 1.5 साल में। अच्छा। सोलाना 1,000 देखता हूं, आवे 1,000 देखता हूं। क्रिप्टो करेंसी का मैंने स्टडी किया है, ज्योतिषीय कैलकुलेशन से अच्छा है। अभी भारत का शेयर मार्केट अप एंड डाउन चलता रहेगा। मिड मार्च के बाद अब शुरू होगा, तो इस साल सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। लेकिन आचार्य जी, बहुत सारे लोग वही सोशल मीडिया पे समझाते नजर आते हैं कि भाई 2025 मंगल का साल है और इस मंगल में के साल में संभल के रहने की जरूरत है। मंगल को कैसे खुश कर लें? मंगल में दंगल होगा। मंगल को खुश करना है तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को एक चमत्कारिक टोटका बताता हूं। इसको टोटका कहें या अचूक उपाय कहें। अचूक उपाय कहना ज्यादा कारगर रहेगा, टोटका ना कहें। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो शुक्रवार की सायंकाल में सूरज डूबने से पहले पीपल के 108 पत्ते तो तोड़ लें और उस पत्ते को लाल धागे में बांध करके एक माला बना दें। रात्रि में जब सूरज डूब जाए तो लाल सिंदूर और घी से राम 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 लिख दें और प्रातः काल शनिवार को इस माला को ले जाकर के हनुमान मंदिर में, किसी भी अच्छे हनुमान मंदिर में जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो, लंबी प्रतिमा हो, वहाँ हनुमान जी के गले में पहना दीजिए और मन की कामना उनके सामने रख दीजिए। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता, कलयुग के प्रत्यक्ष और जीवित देवता हैं, अमर देवता हैं। चमत्कारिक रूप से 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो कामना है वो पूरी होगी। तो शनिवार से मुझे शनि भी याद आते हैं। शनि ग्रह से लोग बहुत डरते हैं। शनि ग्रह से डरना नहीं, उनसे प्रेम करना है। शनि देव, अगर हम बात करें साल 2025 में 29 मार्च को शनि देव अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। 30 साल बाद अपनी राशि में आए थे, मकर और कुंभ में पिछले 5 सालों से भ्रमण कर रहे हैं। अब यह 30 साल बाद मीन राशि में आए हैं। 30 वर्ष बाद मीन राशि में आएंगे 29 मार्च को। तो शनि देव निश्चित तौर पर बहुत लोग को वारे न्यारे कर देंगे। जो लंबे समय से जॉब के लिए परेशान थे, मीन राशि वाले जातक, उनको लाभ मिलेगा।
जो शनिदेव की पूजा कर रहे हैं उनको आर्थिक समृद्धि मिलेगी। ऐसे जातक जो बहुत लंबे समय से रोग ग्रसित हैं वो रोग से मुक्त होंगे 29 मार्च के बाद। पद प्रतिष्ठा प्रमोशंस के भी उत्तम योग बनता है। जो घर नहीं खरीद पा रहे हैं लंबे समय से 29 मार्च के बाद आपका घर निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपके पास धन आ जाएंगे और आप घर खरीद लेंगे। तो बहुत सारे चीजें हैं। तो जिनकी शादियां नहीं हो रही है लंबे हाँ। वर्षों से, जो बहनें 5-7 साल से जिनके पिता माता भटक रहे हैं शादी के लिए, तो शनि देव की कृपा से 29 मार्च के बाद आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, घर का जिक्र आपने किया तो ये ख्वाहिश सबकी होती है, इसको लेके भी कोई अचूक उपाय बताइए ना। बिल्कुल, विश्वकर्मा की पूजा करें और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप घर चाहते हैं तो आप किसी भी देव तीर्थ में जाइए और वहाँ पर मट्टी का घर का आकृति बना दीजिए, या आप ईंट को जोड़ करके घर बना दीजिए और उस देव स्थल पर छोड़ करके आइए। चाहे वह माँ वैष्णो देवी हो, तिरुपति बालाजी हो, ऐसे सिद्ध स्थानों पर आपको 1 वर्ष के अंदर गृह प्रवेश मिलेगा। गारंटी है? गारंटी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा हम 5-7 लोगों के साथ देखा है। जिन बहनों को शादी के 10 साल हो गए और बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ। IVF की तरफ मत जाइए, आपको नॉर्मल संतान होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में दूध से रुद्राभिषेक करना है, पति पत्नी साथ बैठ करके। पात्र अगर चांदी के पात्र में अगर दूध हो तो बहुत सुखद बात है। आप दूध से अभिषेक करें, घर में करें अथवा किसी सिद्ध मंदिर में करें। इसके बाद चेन्नई आप जाइए एक बार, और वहाँ पर विशेष रूप से भगवान शिव का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है भगवान शिव का, एकरंबरेश्वर टेम्पल। वहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। उस स्थल की 5 परिक्रमा करके वहाँ पर लाल धागे को बांध दें, 1 वर्ष में संतान होगा। तो आज बहुत सारी बातें हैं। आप हमारे पॉडकास्ट में आने वाले थे तो लोगों ने कई सवाल भी भेजे हैं जी। तो उसी में से एक सवाल ये कि भाई हम अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं और शत्रुओं से कैसे विजय हासिल हो। देखिए घनश्याम जी, शत्रु और मित्र जन्म से पहले से आते हैं। सब पूर्व जन्मों के ऋण का अनुबंध होता है। हमारा आपका कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का ऋण का अनुबंध है, इसलिए हम एक साथ बैठे हैं जी। कभी सोचा आपने कि हम यहाँ हैं, आप अमेरिका में क्यों नहीं जन्म लिए? साउथ अफ्रीका में जंगली बनकर क्यों नहीं जन्म लिए? ऋण का अनुबंध है इस धरती से, इस जगह से। तो शत्रु और मित्र ऋण के अनुबंध से बंधे होते हैं। बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशान हो रहे हैं, तो उस ऋण के अनुबंध को समाप्त करने के लिए माँ बगलामुखी का ध्यान करें। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्दुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभे जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। यह जो महामंत्र है मित्रों, हल्दी की माला से अगर 5 माला शुक्रवार की रात्रि, बृहस्पतिवार की रात्रि और मंगलवार की रात्रि, ये 3 रात्रि अगर आप जप कर लेते हैं तो चमत्कार देखिए। आप अपने मित्र का उस समय ध्यान करें और उस समय शत्रु का ध्यान करें। जो शत्रु है उसका नाम पर ध्यान करें। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम, जो शत्रु है उसका नाम रखिए। वाचम मुखम पद्म स्तंभे जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। इस तरह महामंत्र का जप करके उस व्यक्ति के नाम से जप कीजिए, उसका जुबान बंद हो जाएगी, उसकी सोच आपके खिलाफ कम हो जाएगी। इसमें हम लोग मारन, उच्चाटन, वशीकरण, संमोहन सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप अपने मित्र को मंत्रों से मार दीजिए या शत्रु को मंत्रों से मार दीजिए, क्योंकि रिलेशंस पूर्व जन्मों से होता है, ऋण के अनुबंध से। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो इस मंत्र का जप करें। ठीक है, लेकिन फरवरी का महीना है, प्यार का महीना है, वैलेंटाइन नज़दीक है, गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए या बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए, कुछ बताइए ना उनके लिए। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम करते हैं लेकिन विवाह के बंधनों तक नहीं पहुंच पाते। विवाह के बंधन तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। 2 चांदी के बड़े सिक्का लीजिए,
और उसके बीच में लड़का और लड़की दोनों आपस में फेस को मिला करके और दोनों चांदी के सिक्के के बीच में दोनों तस्वीर को डाल दीजिए और सराउंडिंग्स चांदी के वायर से उस सिक्के को पैक कर दीजिए और उसको शहद के डब्बी में उस सिक्का को डाल दीजिए। अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो जहाँ किसी का ध्यान न जाए अंधेरे जगह में कहीं भी उसे रख दें, उस शहद की शीशी को। अगर पति पत्नी के संबंध में मधुरता नहीं है, फिर पति के सिरहाने के नीचे उसे रख दीजिए, या पत्नी से गुस्सा है तो पत्नी के सिरहाने के नीचे रख दीजिए। तो आप देखेंगे 15 दिन में रिजल्ट आएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल लेंगे, पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएंगे। और शादी की बात है, अगर आप शादी उसी लड़की से करना चाहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बृहस्पतिवार को हल्दी से स्नान करना है, जल में हल्दी डाल करके स्नान करना है। और साथ ही साथ आपकी जो प्रेमिका है उसको मन में ध्यान करके और उसकी फोटो के ऊपर एक चुटकी हल्दी चढ़ाना है। आप देखेंगे आपका विवाह 3 महीने के अंदर कंफर्म हो जाएगा। चलिए, बहुत कुछ, पैसा भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, गर्लफ्रेंड भी मिल गई, लेकिन ये सारी चीजें अब आचार्य जी कह रहे हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर देगा। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा संभव नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस कर देगा, मनुष्य को ही रिप्लेस कर दे। अरे एआई क्या है, वह एक टेक्नोलॉजी है। तो एआई टेक्नोलॉजी से आप शादी नहीं कर सकते ना, एआई टेक्नोलॉजी से लड़का लड़की नहीं बन सकते। तो ठीक जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था घनश्याम जी, कि जिस प्रकार से आप किसी नॉन ब्राह्मण आचार्य को नहीं रख सकते अपनी शादी में, ठीक उसी प्रकार एआई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर एआई तो सब कुछ बता रहा है आजकल, मौसम का हाल और एग्जिट पोल, प्री पोल सब बता रहा है। एआई बता दे, वो सब चीज है, लेकिन ये जो वैदिक चीजें हैं वो व्यक्ति पर्सनल टू पर्सनल मिलकर के ही उसको सॉल्यूशन पाता है, संतुष्टि नहीं होती। आप एआई से खाना नहीं खा सकते, खाना के लिए आपको दाल चावल बना करके चम्मच से ही खाना होगा। एआई जो है वीडियो बना करके खाना खिला देगा, आपको वीडियो में खिलाएगा, रियल लाइफ में नहीं खिलाएगा। तो एआई ज्योतिषियों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एआई के से आप बोल सकते हैं कि ये फलना फलना बातें, लेकिन आत्मसंतुष्टि एआई नहीं दे सकता। ठीक है, हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आए हैं तो फिर मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक बड़ी भविष्यवाणी आपसे चाहता हूं, एक बड़ी भविष्यवाणी जो किसी भी पॉडकास्ट में आपने अभी तक नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के एक ऐसे नेता के रूप में आए हैं जिन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। यह सनातन धर्म के लिए एक तरह से कह सकते हैं देवता के रूप में पदार्पण इनका हुआ है। देव पुरुष होते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। हम लोग के कर्मों पर आधारित है कि हम देव पुरुष की तरह कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आज सनातन धर्म के लिए देव पुरुष की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर उनकी कुंडली की बात करें तो 17 सितंबर 1950 11:50 प्रातः काल वडनगर में उनका जन्म गुजरात में हुआ। उनकी कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल और चंद्रमा है, मंगल की महादशा चल रही है। मैं कह सकता हूं कि साल 2029 तक निर्बाध रूप से प्रधानमंत्री बने रहेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। और 2025 में कुछ नए साथी भी जुड़ेंगे और जादुई आंकड़ा 300 क्रॉस करेगा एनडीए का अगले इलेक्शन में। अभी अगले इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं साल भर के अंदर की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे और नए लोग भी जुड़ेंगे। और मैं एक चीज और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी साल 2027 में बिहार के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाएंगे। नाम भी बता दीजिए। नीतीश कुमार। अरे वाह, ये बड़ी अनाउंसमेंट है, बिल्कुल बड़ी भविष्यवाणी है। बिल्कुल। अच्छा,
ऐसा क्यों? नीतीश कुमार जी ने अभी साथ दिया 2024 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की निर्बाध रूप से सरकार बनने जा रही है। जो नवंबर में चुनाव होगा, बीजेपी जीत कर के आएगी अच्छे आंकड़ा को। मोदी जी जो है नीतीश कुमार को शुरुआत में मुख्यमंत्री रखेंगे, फिर बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाएंगे और फिर उन्हें उपराष्ट्रपति से सुशोभित करेंगे। पर ये तो और एक युवा चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी से होगा। नाम बता दीजिए। यह भी हो सकता है कि अभी जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है वह भी हो सकते हैं। पर आप कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी से आएगा। बीजेपी से आएगा। तो आचार्य जी, मैंने कई पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ को लेके कई सवाल पूछे लोगों से, और कई लोगों ने बताया कि देखिए, योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के कोई योग नजर नहीं आते, लेकिन आप अपनी विद्या के अनुसार योगी आदित्यनाथ को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए घनश्याम जी, मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह फार्मूला से बोलता हूं, अपनी विद्याओं से बोलता हूं। मैं ऐसे अनर्गल बातें कभी नहीं करता जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका कोई गणितीय कैलकुलेशन ना हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलूँगा 5 जून 1972 जो उनका डेट ऑफ बर्थ है। और अगर हम बात करें उनकी न्यूमरोलॉजी से, हम अंक ज्योतिष के कुंडली से अलग बात करें, योगी आदित्यनाथ 1 और 7 8 और 3 11 1 12 3 योग आता है। 1 और 4 1 5 1 6 4 10 1 11 1 12 5 17 1 18 4 22 5 27 27 3 30 3 अंक आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि साल 2029 का योग देखिए क्या आता है। 9 और 2 11 और 2 13 4 अंक आता है। इसमें 1 और 3 राजा और बृहस्पति दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2029 में योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी भविष्यवाणी मैं करता हूं अपने अंक ज्योतिष के आधार पर। आने वाले अगले 4 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। अमित शाह के चांस नहीं है? मैं अमित शाह जी की कुंडली पर नहीं डिस्कस कर रहा, मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूं। मैं संभावनाओं पर जिक्र करना चाहता हूं ना, संभावनाएं हैं कि नहीं है? देखिए, अमित शाह जी का मुझे कम चांस दिखता है, या हो सकता है कि अमित शाह जी देश के राष्ट्रपति बन जाएं, है ना, लेकिन प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। इसी के साथ एक वादा भी चाहिए, आप हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपका भाई हूं और बिल्कुल आऊँगा, है ना। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, अभी तो 2 लाख 3 लाख हुआ है, 1 मिलियन क्रॉस करेगा तब भी आएंगे, और 5 मिलियन क्रॉस करेगा तब भी आएंगे। ठीक है, तो अपना साथ और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्ततम समय से समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट वाकई चौंकाने वाला है, आप जानते ही हैं। और आज के इस पॉडकास्ट को लेके आपके दिल में जो कुछ है वो कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं एक एक कमेंट आपका पर्सनली पढ़ता हूं, रिवर्ट कभी कर पाता हूं, कभी नहीं कर पाता हूं, लेकिन सारे कमेंट मेरी आंखों से होकर गुजरते हैं। तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं, और आप जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। देखते रहिए घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट।